हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानशाला। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ डिमांड और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सो बिफोर दैट हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे, जैसे कि प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट वो इफेक्ट है जिसमें हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि जो कमोडिटी है उसके खुद की प्राइस की वजह से। नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट। इट इज द इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर की जो रियल इनकम है। रियल इनकम मतलब कि उसकी खुद की जो इनकम है विच ही इज एबल एंड विलिंग टू स्पेंड ऑन अ प्रोडक्ट और अ कमोडिटी। सो रियल इनकम और परचेजिंग पावर इज इक्वल्स टू मनी इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है और किसी कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ती है तो उसकी जो डिमांड है उस कमोडिटी की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। On the other hand, next we'll discuss substitution effect. It is the effect on the quantity demanded of a good due to change in the relative prices alone, real income remaining constant. यानी जो रियल इनकम है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी और सिर्फ जो रिलेटिव प्राइजेस है, यानी कि जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, उनके प्राइजेस में चेंज आ रहा है। जैसे अगर रियल इनकम जो हमारी है वो कांस्टेंट रहती है और किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल करता है तो हम उसके सब्स्टिट्यूट को क्यों खरीदेंगे? उससे क्या होगा, जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है वो इकोनॉमी में या डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। Now we'll discuss exceptions to the law of demand. First is articles of distinction. हमारा एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था वेबलन। उन्होंने ये कहा था कि हमारी इकोनॉमी में कुछ ऐसे गुड्स हैं जो एक्ट करते हैं स्टेटस सिंबल गुड्स में, जैसे कि हमारे डिज़ाइनर कपड़े, कॉस्टली ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा। अगर ऐसे गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है यानी कि प्राइस राइज करता है तो उनकी डिमांड भी राइज करेगी, और अगर उनका प्राइस फॉल करता है तो उनकी डिमांड भी फॉल कर जाएगी, यानी कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप बताया है। सेकेंड इज इग्नोरेंस। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर गुड का प्राइस ज़्यादा है तो जो उसकी क्वालिटी होगी वो भी अच्छी होगी, उस वजह से उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर उसका प्राइस कम होगा यानी वो सस्ते होंगे तो जो उनकी क्वालिटी है वो भी पुअर होगी, जिसकी वजह से उनकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड इज पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर। अगर हमें पता है कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि कोई लड़ाई होने वाली है, कोई जंग होने वाली है, जैसे वर्ल्ड वॉर होने वाली है या जैसे आजकल एपिडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस, तो हमें पता है कि सिचुएशन वर्स्ट होने वाली है, तो हम क्या करते हैं कि अगर प्राइस ज़्यादा होगा तब भी हम उसकी जो मार्केट में डिमांड है वो भी ज़्यादा होगी। लास्ट इज गिफन गुड्स। गिफन गुड्स बेसिकली हमारे इंफीरियर गुड्स होते हैं, और जो गिफन पैराडॉक्स है वो दिया था सर रॉबर्ट गिफन ने। मतलब अगर इसमें जो नेगेटिव हमारा जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑल्सो नेगेटिव, बट जो हमारा इनकम इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्गर होगा किससे? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। बट बेसिकली जब हम बात करते हैं गिफन गुड्स की तो गिफन गुड्स हमारे ना बहुत ही लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि एक होते हैं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स होते हैं जो गुड क्वालिटी गुड्स हैं। एक होते हैं इन्फीरियर, जो जो हमारे नॉर्मल से थोड़े से रिड्यूस मतलब थोड़े से एवरेज गुड्स होते हैं, और एक होते हैं गिफन। जो गिफन है वो बिल्कुल पुअर क्वालिटी गुड्स होते हैं।